नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक रिएक्शन है जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, बट इट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अ रिएक्शन that behaves like a first order reaction even though it is not actually first order. ठीक है, तो it happens because one of the reactants is in higher concentration, is in excess compared to the other. Happens because one of the reactants is present in large excess. इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो डिकम्पोजिशन हो रहा है एक एस्टर का CH3COO C2H5। ये एक एस्टर है, इसके अंदर आप वाटर डालते हो, ये डिकम्पोज हो जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH के। ठीक है, तो मान लो इनिशियली हमारे पास इसका 0.1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, और इसका 10 मोल पर लीटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर है वाटर। ये 0 0 होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये पूरा कंज्यूम हो गया, ये 0 हो चुका है, ये 0.1, ये 0.1 बन चुका है मोलर में। तो जितना अमाउंट इसका यूज होगा उतना ही वाटर का यूज होगा ना। तो वाटर का बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट 10 था, 10 में से 0.1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 9.9 मोलर बचा रह जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में हार्डली चेंज आया कंपेयर टू दिस। ये 100% कंज्यूम हो गया, और ये कितना कंज्यूम हुआ? ये 1% कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये इस रिएक्शन का जब रेट लिखा जाएगा तो रेट एक्चुअली होगा तो ऐसे के CH3COO C2H5 एंड H2O की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन होगी। पावर दोनों की 1 1 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है। बट the concentration of H2O hardly affects the reaction. Why? Because it is not changing very much. तो इस H2O की concentration को हम K के साथ इंक्लूड कर देते हैं। K को ना हम यहाँ पर K apostrophe ऐसे ले लेते हैं, K डैश बोल लो या K apostrophe बोल लो। ठीक है, इस केस में the concentration of H2O hardly changes during the course of reaction. ठीक है, so it can be taken as a constant. तो अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसे K डैश के साथ मिला देते हैं। वो तो कांस्टेंट था ही K डैश, उसके साथ मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको हम लिखते हैं K, और सिर्फ CH3COO C2H5 यानी जो एस्टर है सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ये जो K है, this K, what is this K? Here K is actually the product of K dash and
concentration of H2O. ठीक है, K dash is called pseudo first order rate constant. Pseudo first order rate constant. ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो पहले आप नॉर्मल रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उससे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे। कैसे निकलेगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट? जो भी आपका रेट कांस्टेंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन से, इस फॉर्मूले से जो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट होकर आएगा उसको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से या वाटर के नंबर ऑफ मोल से बेसिकली डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या जो जरूरी नहीं है वाटर इस केस में है वाटर, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हाउ डू यू प्रूव वेदर अ रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और नॉट? कैसे प्रूव करेंगे कि रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं? आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करके आप 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो करोगे, हर बार ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू आएगी। आपको क्या दिया हुआ होगा? इस तरह का डेटा दिया होगा, देखो कैसे होगा। टू प्रूव whether a reaction is pseudo first order or not। ठीक है, सो आपको क्या होगा, एक डेटा दिया होगा टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टाइम 0, सम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे दिया आपको 2 × 10⁻³ ठीक है, टाइम 60 सेकेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.75 × 10⁻³ टाइम 90 सेकेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.5 × 10⁻⁴। ठीक है, और चौथा ले लेते हैं 120 सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर लीटर में। ठीक है, ये दे दिया आपको अगेन 0.1 × 10⁻⁴। ठीक है, इन वैल्यूज को यूज करके आपको प्रूव करना है वेदर अ रिएक्शन इज फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और नॉट। ठीक है, तो व्हाट डू यू कैलकुलेट के, वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट कर लो हर किसी का, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो हर केस में। पहला रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे के, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट होगा इस जगह पे, सेकंड से कैलकुलेट होना शुरू होगा ना, बिकॉज वी नीड एन इनिशियल एंड फाइनल। के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, टाइम कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना हुआ है 60 सेकेंड्स, तो टाइम की जगह पुट कर देता हूँ मैं 60। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2 × 10⁻⁻3, तो वो मैं पुट कर देता हूँ ऊपर इनिशियल की जगह 2 × 10⁻⁻3। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.75 × 10⁻⁻3। ये वैल्यूज पुट करके मेरा एक के निकल कर आएगा यहाँ पे, ये आ गई मेरी के की फर्स्ट वैल्यू, जो भी आई डजंट मैटर। फिर मैं एक और के कैलकुलेट करूंगा यहाँ, एक और के कैलकुलेट करूंगा, अगेन फॉर्मूला लगाऊंगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो इस बार मेरा टाइम कितना है, टाइम यहाँ से 60 से 90 आने में टाइम कितना हुआ, 60 से 90 आने में टाइम कितना हुआ, 30 सेकेंड्स का टाइम लगा। 30 सेकेंड्स के अंदर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी, इस बार इनिशियल हो जाएगी ये। ठीक है, इनिशियल हो जाएगी ये, तो आर नॉट की जगह पुट कर दूंगा मैं 0.75 × 10⁻⁻3। ठीक है,
और R की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। इससे कैलकुलेट करके मेरे पास एक और R आ जाएगा, एक और K की वैल्यू आ जाएगी, ये भी पर सेकंड में होगी, ये भी पर सेकंड में होगी। फिर मैं सिमिलरली तीसरी K की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से एक थर्ड K की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। तो थर्ड K की वैल्यू निकालने में क्या होगा, थर्ड K की वैल्यू निकालने में टाइम गैप कितना है, 9 to 120, अगेन 30 सेकेंड्स का गैप है। और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इस बार वो क्या है, इनिशियल ये बन जाएगी और फाइनल ये बन जाएगी, ठीक है। तो इससे एक तीसरा K आ जाएगा मेरे पास, एक तीसरा K जो आएगा वो भी पर सेकंड में आएगा। अगर if all these three values of K are similar, if all values of K are nearly similar, और आप ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा के कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाकर, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करके अगर आपकी सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं रेट कांस्टेंट्स की, इसका मतलब reaction first order. If all values of K are nearly similar, the reaction is a pseudo first order reaction. ठीक है। और अगर आपको pseudo first order rate constant निकालना है तो ये जो K की वैल्यूज आएंगी उसको K डैश H2O के इक्वल रख देना। अगर या H2O या जो भी कोई और अगर रिएक्टेंट हो एक्सेस में उसका, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दे ही रखा होगा। जब आप उसे नीचे ले जाके डिवाइड करोगे इसके, यानी क्या बना दोगे फॉर्मूला, K डैश इज इक्वल टू K अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको pseudo first order rate constant में मिल जाएगा। This is your pseudo first order rate constant, ठीक है। ये जो निकल कर आए यहाँ पर, ये तीनों ये रिएक्शन के रेट कांस्टेंट थे। और जब इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को, जो कि ये है, उसको आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो भी आपका एक्सेस होगा, मैंने एग्जांपल में H2O लिया था इसलिए मैं H2O लिख रहा हूँ बार बार, तो H2O लिया था इसलिए H2O की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है।